उनका भी होगा, ठीक है। आई गिव अ चांस टू एवरीवन, वन थिंग। इसके बाद मैं आपको 10 मिनट का मैं कुछ सिखाऊंगा। पहले देखता हूँ कि क्या ये कवर कर दे वो चीज़, ये वो कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अदरवाइज मैं 10 मिनट मैं लूँगा, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा और उसके बाद एक असाइनमेंट होगा, ठीक है। ये आज का हमारा फ्लो होगा, वर्क फ्लो होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण शर्मा। वरुण वरुण तो वरुण वरुण नेक्स्ट आपको प्रेजेंटेशन दे रहा है कि जो हमने काम दिया था येस्टरडे। टॉपिक ये है कि डिफरेंट MS ऑफिस के जितने पैकेजेस हैं कौन कौन से आते हैं और उनका क्या यूज़ है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट वरुण। मैं भी देखूंगा इसको क्या करता है। सर सबसे पहले कंटेंट स्लाइड आती है, उसके अंदर फिर उसके बाद सर हमारा चालू होता है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह एडिट कर सकते हो। ये अगस्त 1988 में इंट्रोड्यूस किया था, बिल गेट्स ने अनाउंस कर दिया था इसको कॉमडेक्स के अंदर लास वेगस में। उसके बाद सर जब इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, इसके अंदर स्टार्टिंग में 3 पैकेजेस थे, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। सर फिर उसके बाद इसको बेसिकली बिजनेस के लिए बनाया गया था, फिर इसको लॉन्च किया गया था अदर डिवाइसेस के लिए 10 जुलाई 2012 को, जिसके अंदर इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड करी गई थी और अभी बहुत सारे लोग चला रहे हैं इसको। सर फिर उसके बाद हमारा आता है MS वर्ड। सर MS वर्ड हमारा बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसको रिलीज किया था अक्टूबर 25 1983 के अंदर। इसका पहले नाम था मल्टी टूल वर्ड फॉर एक्जिनो सिस्टम सब्सटीक्वेंस वर्जन था ये। उसके बाद इसको IBM के लिए भी लिखा गया, डॉस के अंदर यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद इसको डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया है, मैकिन्टॉश वगैरह के लिए। फिर उसके बाद इसको अभी टिल डेट पे यूज़ किया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है MS एक्सेल। MS एक्सेल बेसिकली स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो बिजनेस के लोगों के लिए बनाया गया था, डिफरेंट चीज़ों को मैनेज और कैलकुलेट वगैरह करने के लिए। इससे पहले भी ना एक वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम चलता था लोटस 123, वो लास्ट था, उसको इन लोगों ने एकदम बेसिकली ओवर रूल्ड कर दिया था। ये वर्जन 5 था इसका जब लाया था MS एक्सेल का 1993 में, तब ये लोटस वाला चल रहा था, उसको ओवर रूल्ड किया गया था, मतलब बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंस हो गया था। उसके बाद MS एक्सेल यूज़ होने लगा। उससे पहले लोटस वाला ही यूज़ किया जाता था मोस्ट ऑफ द जगह पे कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए और अपना डेटा वगैरह मैनेज करने के लिए। फिर उसके बाद हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके अंदर ये था, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का नहीं था, बेसिकली एक पहले क्रिएट किया गया था किसी रॉबर्ट जीनियस एंड डेनिस ऑटन्स के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाया था। इसको रिलीज किया गया था अप्रैल 2 1987। उसके बाद ये सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था, बिल गेट्स ने इसको अराउंड $14 मिलियन में खरीदा गया था। और इसको फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम पे यूज़ किया जा रहा है आज की डेट में। और ये बेसिकली बहुत फेमस गया था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, इसकी वजह से इसको बिल गेट्स ने और माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था और करंट डेट में उनके अंडर चलता है ये। लेकिन क्रिएट उन्होंने नहीं किया था ये, वर्ड और एक्सेल उन्होंने क्रिएट किया था, लेकिन MS पावर पॉइंट उनसे अलग क्रिएट किया था। फिर उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये सारे प्रोडक्ट हमने डिफरेंट डिफरेंट क्यों यूज़ किए हैं, मतलब इन लोगों ने डिफरेंट इंट्रोड्यूस किए वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट, ये एक में भी हो सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि MS एक्सेल और ये सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पे कॉन्सेंट्रेट करती है। जैसे वर्ड बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्ड स्पेलिंग, योर लेटर एंड योर एडिटिंग, basically your format of typing and word, and Excel concentrate on your copying data and maintaining and calculating it, and PowerPoint basically just it's to represent your ideas on the meeting or any kind of meeting like business or your class meeting. uh, इसका फिर एक और सवाल आता है लोगों का कि we should have combined this all this program, देन ये भी पॉसिबल नहीं था। उसकी वजह से क्या होता कि जो सिस्टम है उसके ऊपर लोड बढ़ सकता था, सिस्टम कुड हैव नॉट वर्क वेल और प्रोग्राम में भी स्लो हो जाता। और ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन नीड्स एवरी काइंड ऑफ प्रोग्राम एट सेम टाइम, दैट्स व्हाई दिस आल्सो नॉट इंक्लूड ऑल द प्रोग्राम, बस दैट्स ऑल। वेरी गुड, वेरी क्रिस्पी और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या आपने किस पर बनाया पीपीटी प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट MS ऑफिस। ओके, एक्चुअली देखिए इसके अंदर दो मेरी तरफ से दो ऑब्जर्वेशन है। आई थिंक कि एवरीबडी ऑब्जर्व इट। वन वेरी बेसिक इज द बैकग्राउंड color. You see here, it is visible to you
and it is visible to online audience, I think, but for the the people sitting at the end, they are not completely visualize it. One thing, so always it is preferred whenever you make a PPT or PowerPoint presentation, you should have the light background. It's look like good, but fancy is good, but आप उस चीज को समझो. The problem here is it is not clearly visible to all. One thing. Another thing I notice here is in while designing the PPT, you have to put the bullet points only, like the ears, and you have to speak in your मतलब आप अपने टॉक पॉइंट्स में उन पॉइंट्स को रखिए जो आप बोलना चाह रहे हैं. It should be in your talk points rather than putting all the stuff on the slide, because everybody knows, or there is very little time for for the audience to read it. And probably the presentation, why we are giving it, what is the purpose of presentation? The purpose of the giving presentation is just to visualize you all the written text as well as the talk points. Mostly जब भी हम किसी पीपीटी को देख रहे होते हैं या प्रेजेंटेशन को देख रहे होते हैं, then people are more focused on the learning rather than observing. तो लर्निंग के लिए वो जो टॉक पॉइंट्स होते हैं, जो वो आपकी बात को सुन भी रहे हैं और आपको जो ग्राफिक्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है. मीन्स जैसे इसने बताया अभी कि इस ईयर में ये हुआ, फिर बिल गेट ने नहीं लिया. अगर यहाँ पे बिल गेट की फोटो डालता, प्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत एनिमेट हो, मतलब इट शुड बी इंटरेक्टिव, नॉट इंटरेक्टिव, इट शुड बी इम्पैक्टफुल, अट्रैक्टिव. यस, नॉट इंटरेक्टिव, इट शुड बी अट्रैक्टिव एज वेल एज इम्पैक्टफुल. ईयर देता कि इस ईयर में ये हुआ था और बाद में हुआ क्या था, इट शुड बी इन योर टॉक पॉइंट. ठीक है, बट it's okay, it's a well try, and always try in your future presentations, because this is just a kick start of your career. अभी आप just अभी graduation में enter कर रहे हो, अभी आने वाले टाइम में आपको सारे टीचर्स PPT presentations, in fact in companies you have to give the presentations. Presentation doesn't depend upon number of slides. Number one thing, one can present single slide for a 1 hour. The thing is how you organize the data into that, right? एक image दिखाओ, because this is a quote, picture has a worth of several words. किसी बंदे को एक पिक्चर दिखा दो, it has a worth of several million words. It depends upon how you. आपने देखा होगा कहीं लोग गैलरीज में जाते हैं, वहां जाके पिक्चर्स को देख रहे होते हैं. हम सोचते हैं बेवकूफ है, क्या देख रहा है भाई इसमें. वो बेवकूफ नहीं है, they introspected. वो सोच रहे होते हैं कि मतलब आप सोचोगे एक ब्लैंक पिक्चर है, उसमें डॉट है खाली, वो बंदा उसको देख रहा है डॉट को और खुश हो रहा है. वो कुछ उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसको सोच पा रहा है. Yes, it has meaning, and everything has a meaning in this world. It depends upon you people how you take it. It doesn't depend upon the. इसी को कहते हैं बड़े बड़े जो कलाकार होते हैं ना, जो जैसे आर्टिस्ट, वो कुछ भी नहीं करते. आपको भी कर देखो, सिंगल लाइन डाली हुई है और लोग उसको देख के कह रहे हैं यार क्या मास्टरपीस बनाया है इसने, और हम सोच रहे हैं यार बेवकूफ है यार, ये क्या हो रहा है. ठीक है, सो इट इज गुड. आई डू नॉट डिस्करेज एनीबॉडी, बट यस, क्रिटिसिज्म ऑलवेज मेक यू एम्पलीफाई. तो आपको जब भी आपको कोई चीज इनपुट मिलता है, एंड माइंड इट, दिस विल पे यू ऑफ इन फ्यूचर. आपको पैसा मिलेगा इसके पीछे, जब अगर आप इसको फॉलो करोगे तो बी केयरफुल. कंटेंट इज वेरी गुड. ही सर्च्ड अ लॉट. आई थिंक इसने कुछ खूब इसने सर्च किया, बट हमारा पर्पस जो था ना थोड़ा सा डिफरेंट था इसमें. एनीहाउ हमारा पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट था. स्क्रीन शेयर तुमने बंद कर दी थी? चल रहा है? मे भी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्क्रीन शेयर. ओके, let me share the screen once again. Okay, क्यों नहीं चेंज करना इसको? हाँ, चेंज करना है. ओके, अब अभी मैं दूसरे बच्चों को भी ट्राई देता हूँ. इट्स अ गुड डिटेल, बट जो मेरी आपसे रिक्वायरमेंट थी वो थी कि आपको कुछ करके भी दिखाना है इस पे,
वो आपने ये ओके। सो अभी मैं दूसरे को चांस देता हूँ। इट्स गुड कि डिफरेंट हाँ हो गया ना, एक मिनट हाँ आप मेल करवा लो उससे, ठीक है इसी सिस्टम पे कर देना। आई विल गिव अ ट्राई टू एवरीबॉडी, डोंट वरी। बट एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ प्लीज, अरे प्लीज 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 बी सिट। आप अपने सिस्टम आप बैठ जाइए। सौरभ क्या नाम है, वरुण आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। नाउ सी everybody know this is a Microsoft package, you know, you see this is a Microsoft package. Please sit, 5 मिनट मेरे को दो, मेरे 5 मिनट आप देखिए मैं क्या करा रहा हूँ. This is very important. See, this is a Microsoft package in which MS Word is there, Microsoft Access is there, PowerPoint is there, you know, and Excel is there. Although we are using very little bit of this Microsoft Access, but it is a very good tool also. Again, I will discuss it in later on. But आज आपको Microsoft Word ये डॉक्यूमेंट जो है ये किस लिए काम आता है ये आप सबको पता है, पर्पस इसने क्लियर कर दिया. Purpose is to, you know, create an article, create an, you know, thesis, create any document you want to present, letters, anything. People generally think it is a typing tool which is used for, you know, practice typing also. It's good. लेकिन देखिए इसका मेन आप this is the right time to, you know, discuss this topic with you. अब आपको सभी टीचर्स असाइनमेंट्स देंगे, आपको कहेंगे आपको असाइनमेंट्स बनाना है. सो दिस इज अ टूल वेयर यू, अगर ऑनलाइन हमें बनाना है तो दिस इज अ टूल वेयर यू हैव टू क्रिएट इट. और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में, और उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं जनरली वी आस्क देम टू, यू नो, सबमिट थीसिस एट द एंड. हम उन लोगों को कहते हैं कि अपनी थीसिस सबमिट करो आप. तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं डेफिनेटली आप अपने BCA के अंदर कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट्स करेंगे, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. So whenever you did project, you have to, you know, create one document to showcase it off to somebody कि ये हमने ऐसे किया है. तो आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है, उसको कहते हैं हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट. प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनरली जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट हेयर कि क्या मिस्टेक्स हैं, वो जनरली क्या आप गलतियां करते हो उसके अंदर. सो यू जस्ट ऑब्जर्व इट और डू नॉट, यू नो, मतलब इसको आप, जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आप इसको अपने फ्यूचर जितने भी काम करेंगे आप उसके अंदर इसको अडॉप्ट करेंगे. देखिए इसके अंदर ये तो आप सबको पता है कि इसके अंदर हम कुछ भी जो भी हमें कंटेंट लिखना हो हम इसमें कंटेंट लिख लेते हैं, राइट. ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है. द थिंग इज व्हेनेवर वी कम अक्रॉस द इमेजेस, यू नो, ऑल्दो दिस इज अ टॉपिक ऑफ योर लैब वर्क आल्सो, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा. सपोज मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस इंसर्ट करनी है, कुछ मेरे पास पिक्चर्स हैं, खोल सकता हूँ, चलो खोल दिया. तो देखिए हमने यहाँ से कुछ पिक्चर्स ले लिए, जैसे ये ऑफलाइन, ये हमने यहाँ पे एक पिक्चर ले ली. मेरा कोई, ये सपोज करो कि मेरे को किसी टीचर ने काम दिया और जब मैं अपनी कोई थीसिस रिपोर्ट लिख रहा हूँ और मेरे पास ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, से 50 पिक्चर्स हैं. तो आपको क्या सर ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है. यस, बड़ी चीज़ नहीं है, आपने इमेजेस सबको एंटर करनी आती हैं. लाइक दिस एक और इंसर्ट करते हैं सो डैट आई कैन शो यू समथिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे. आपने यहाँ पे एक और पिक्चर, आपने 3 पिक्चर्स हमने ये ऐड कर ली, राइट. देखिए जनरली जब भी कभी हम रिपोर्ट बनाते हैं उसके अंदर पिक्चर्स इमेजेस जरूर होती हैं, राइट. तो इन इमेजेस के अंदर जनरली जब हम लोग इनको नाम देते हैं, जब हम रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं फिगर 1, और क्या फिगर है उसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत जरूर देना चाहिए, जैसे कि दिस इज अ we will say it's an image of what, image of say theme. This is an image of theme, right. One very important observation here, do not just give figure 1. कई लोग लिख देते हैं figure 1. no, figure 1 किस चीज की है. आप जब बुक रीड करते हो, आप कोई भी बुक पढ़ते हो, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया, आई डोंट नो, बट ऑब्जर्व करना, उसके नीचे उसका कैप्शन होता है कि क्या है, राइट. आई थिंक एवरीबडी एग्री दिस. इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके सेंट्रलाइज कर सकते हैं, ये सबको आता है, ये तो बहुत आसान चीज़ है, राइट. ऐसे ही सपोज मेरे पास दूसरी इमेज भी है, मैं आई एम जस्ट टेकन इट एज एन एग्जाम्पल. आपने दूसरी के नीचे इमेज के बारे में बता दिया, राइट. फिगर नंबर 2, मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ आएगी. फिगर नंबर 2 क्या है, से इमेज ऑफ ग्राफिक्स, इमेज जो भी है,
इमेज ऑफ ग्राफिक्स। इससे मैंने आपको दो चीजें शो करी कि आपको जब भी कोई लेबलिंग करनी है, इट मस्ट बी 2-3 वर्ड्स, नॉट अ सिंगल वर्ड, और ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी राइट। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, उसमें कुछ इमेजेस डाल रहे हो, कोई स्नैप्स डाल रहे हो, तो आपको उसको कैप्शनेट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इमेज के कैप्शन हमेशा नीचे होनी है, बॉटम पे, राइट। ये हमने पहले लैब में भी किया है। ओके, एक चलो जी, ये हमने इमेजेस को दे दिया, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज आपके पास ये 50 इमेजेस हैं, आपका डॉक्यूमेंट के अंदर 50 इमेजेस हैं, आप टीचर को दिखाने गए, टीचर ने कहा ये 25वीं इमेज यार ये गलत है, रिमूव इट। ठीक है जी, आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, डिलीट मार देना है। उसके बाद क्या करोगे, बाकी के नंबरों को चेंज करेंगे। दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद कोई भी बंदा उस डॉक्यूमेंट के अंदर दोबारा चेंजेस नहीं करना चाहता, दे वांट कि ऑटोमेटिकली हो जाए। इस चीज के लिए आप चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कैप्शनेट करें फिगर को, इमेजेस को, आज के बाद आप क्या करेंगे, इस इमेज को आप सिलेक्ट करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन आता है, इंसर्ट कैप्शन के थ्रू जो भी आपने ये नाम दिया हुआ है, से देखिए इमेज ऑफ थीम, आपने इसको ऐसे करके ओके कर दिया तो वो नीचे ऑटोमेटिकली आ गया। देखो, ये भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कहाँ आएगा, ऑटोमेटिकली प्लेस कर दिया उसमें सिस्टम ने। तुमको क्या सर इससे फायदा क्या है, ऐसी सपोज मेरी ये सेकंड इमेज को मैं जा करके इंसर्ट कैप्शन कर रहा हूँ, इमेज ऑफ ग्राफिक्स। इससे फायदा ये है कि ग्राफिक्स स्पेल के ऊपर मत जाना, मैंने ऐसे ही लिख रहा हूँ कुछ भी, ठीक है जी, ग्राफिक्स लिख दिया ऐसे, ये नीचे आ गया। आपको कैसा ये कलर चेंज है, कोई बात नहीं, कलर को तो हम यहाँ से जा करके ब्लैक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये तो सिंपल है, राइट। नाउ इससे फायदा क्या है, जब आप ऐसे इसे ऑटो नंबरिंग करेंगे, देखिए अभी क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप पहली वाली इमेज को हटाते हो यहाँ से अगर आप डिलीट करते हो तो आपको बाकी के नंबर चेंज करने पड़ेंगे। बट जब आप ऑटो कैप्शनेट कर रहे हैं ऐसे, जैसे मैंने बोला है, तो जब आप फर्स्ट को हटाओगे ना तो आगे के नंबर ऑटो अपडेटेड हो जाएंगे। आई थिंक एवरीबडी ओके विद दिस, राइट। मैं जो पहुंचाना चाहता था वो पहुंचा दिया आपकी तरफ। दो चीजें समझ में आई, एक कैप्शन का नाम थोड़ा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ सिंगल वर्ड, इट इज नॉट लुकिंग गुड, कैप्शन कर क्यों रहे हैं यार, सिंपल सी बात है, कैप्शन कर इसलिए रहे हैं ताकि बंदा फिगर को देखे समझ जाए कि क्या है, किसके बारे में फिगर है। तो ये भी नहीं कि तुम कैप्शन ही पैराग्राफ लिख दिया, वो तो पैराग्राफ में तो ऊपर डेप्थ में आ ही रहा है। कैप्शन के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि व्हाट अबाउट दिस फिगर, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो से मैच कर पाए। वन थिंग आई थिंक एवरीबडी गॉट दिस, राइट। अनदर थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज टेबल। तुमको कोई टेबल हमें आती है सर, इंसर्ट करने आती है, हम सबने कर रखी हुई है। देखिए ये इंसर्ट टेबल में जाकर के टेबल को इंसर्ट करना इज वेरी इजी। आपको 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, जितने कॉलम चाहिए आप उतने बना लीजिए, बहुत आसान है, राइट। इसके आगे देखिए, अब इसको आप यहाँ पे जब इस पे जाके, इसमें प्लस का साइन जो नजर आ रहा है, आप इस पे जब डबल क्लिक करते हैं, देखिए ऊपर ना बहुत सारे फॉर्मेट आ जाते हैं। टेबल आजकल ऐसी चल रही हैं, अलग अलग फॉर्म की टेबल चल रही हैं, ऐसे कलर की चल रही हैं। सी इट्स लुक्स लाइक गुड। और अगर आप और अच्छे से डिटेल पे जाना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक करिए, बहुत सारे आजकल ना ऑफिस के अंदर फीचर्स आ रहे हैं। खैर ये मेरा मकसद नहीं था आपको बताना, मेरा मकसद क्या था, इस टेबल का कैप्शन करना है। और आप सबको पता होना चाहिए, टेबल को ना हमेशा ऊपर लिखते हैं, टेबल का नाम वो ऊपर होता है। आप कभी भी, अब नेक्स्ट टाइम बुक पढ़ें कोई भी, आप उस बुक में देखिएगा, जब आप देखें तो मेरे को याद करिएगा कि सर ने बताया था टेबल नंबर 1 से ब्लैंक टेबल, ये ब्लैंक टेबल है जी, राइट। सेंट्रलाइज कर देते हैं जी, लो इसको सेंटर पे भी कर देते हैं, वो डजेंट मैटर। लेकिन अगेन प्रॉब्लम रिमेन सेम, आपके टेक्स्ट के अंदर 3-4 टेबल हैं, आप अपने सुपरवाइजर के पास गए या टीचर के पास गए, ही सेड कि भैया ये वाली टेबल हटा दे, बीच वाली, तुमने हटा दी, फिर नंबरिंग का चक्कर। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इस पे आप राइट क्लिक करिए टेबल के ऊपर, और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन, और इंसर्ट कैप्शन पे जाकर के ये भूलना नहीं, यहाँ पे फिगर की जगह आपको टेबल लेना है बस। जब आप टेबल लेंगे, रेस्ट टास्क विल बी डन बाय ऑटोमेटिकली बाय सिस्टम, ब्लैंक टेबल, यू सी दिस, और इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया, तो ऑटोमेटिकली देखो उसको पता है, सिस्टम को पता है कि टेबल इज ऑलवेज साइटेड अबव, ऊपर होती है,
ठीक है, तो ये आपको इन फ्यूचर कभी भी अपने डॉक्यूमेंट में गलती नहीं करनी, राइट। एक चीज़ और, कभी बार क्या होता है हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट होता है, तेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, मैं लेट मी ओपन सम डॉक्यूमेंट, इसके पास अगर कोई है तो देखते हैं, सिस्टम मेरा नहीं है, ओपन में जा करके देखते हैं कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट, इसका प्रैक्टिकल FIT ही खोल लेते हैं, राइट। तो ओके जी, ये प्रैक्टिकल था, वेरी गुड, ओके। इसने बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस लगाई हुई हैं। देखिए मैं ये चाहता हूँ, ये जो इमेज है, आई वॉन्ट समथिंग रिटन हेयर इन टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि कोई टेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, कहीं पे भी डालना चाह रहा हूँ इमेजेस, लेकिन आप इमेज को आप इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो वो वहाँ पे नहीं आएगी, वहाँ पे देखो ये हिल गया टेक्स्ट, ये प्रॉपर यहाँ पे नहीं आ पा रही, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली Ctrl Z करते हैं, पहले तो इसको वापस ले आते हैं, यस। जनरली हम क्या करते हैं, इस इमेज के ऊपर आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक रैप टेक्स्ट करके एक ऑप्शन होता है, ये रैप टेक्स्ट में यहाँ पे टाइट स्क्वायर, आई वांट कि यू ऑल शुड एक्सप्लोर इट योरसेल्फ, राइट, आई एम नॉट डूइंग स्पून फिटिंग, आप खुद करिएगा। आप इसमें जब टाइट को कर लेते हैं ना, रैप का मतलब क्या होता है, रैप आप सबने खाया है, रोल, राइट, ये भी वही रैप है, रैप मीन्स एक के ऊपर एक, राइट। तो इस इमेज को हमने टाइट कर दिया, अब इसको आप इजीली जिस कंटेंट पे ले जाना चाहते हैं, ये आराम से मूव करेगी, आपको जहां ले जानी है इस इमेज को, वो कंटेंट ऑटो अलाइन करेगा अपने आप को, कंटेंट जो है वो ऑटो अलाइन करेगा, ये जो देखो ये कंटेंट जो है ऑटो अलाइन करेगा। अगर मैं इसको कम ज़्यादा छोटा बड़ा करूँ तो आप यहाँ पे अपनी, जैसे आप रिज्यूम बनाओगे अपनी, तो फोटो को साइड में ले जाना है, तो रैप जब तक नहीं करोगे तब तक वो नहीं करेगा, तो ये रैप एक ऑप्शन है ना। आप कहोगे सर ये हमें क्यों सिखाया है आज, नाउ वी कम टू द कंक्लूजन। आज का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूडिंग रिमार्क ये है, आप लोगों को, आप सब लोगों को एक आर्टिकल लिखना है, एंड इट इज कवर इन योर लैब असाइनमेंट आल्सो, एक लैब का एक काम भी है, एक आर्टिकल लिखना है। आपको सर आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल के अंदर आपको दो चीजें, आर्टिकल का टॉपिक आपकी मर्जी का है, आप जिस चीज के अंदर मास्टर है, आपको नॉलेज है अच्छी, इट शुड बी यूनिक, इट मस्ट बी यूनिक, यूनिक होना चाहिए। आपको सर मेरा और इसका सेम हो गया तो नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आई एक्सपेक्टेड कि हर कोई बंदा अलग अलग कर रहा है, तो कभी भी दो थिंकिंग सेम नहीं हो सकती। Probably title will be same, मतलब area will be same, but obviously the content will not same, होगा ही सेम हो सकता है कंटेंट। हाँ, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, आपको कैसे लिखना आर्टिकल, तुम कहोगे सर हमें तो आता नहीं है, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। आर्टिकल लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक क्रिस्पी टाइटल चाहिए। एक टाइटल में भी, जैसे अब ईयर एंड हो रहा है, तो टॉप 10 थिंग्स ऑफ दिस 2021 दैट यू ऑब्जर्व, ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप जानते हैं, या जैसे यू वांट टू राइट इट समथिंग ऑन पाइथन, यू वांट टू समथिंग राइट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सो मेनी टॉपिक्स आर देयर। इसके अलावा भी स्पाइडरमैन की मूवी, उसका रिव्यू देना चाहते हो, एनीथिंग एनीथिंग, बट दैट आर्टिकल मस्ट कंटेन द इंट्रोडक्शन एंड एट द एंड इट मस्ट हैव कंक्लूजन इन योर ओन वर्ड्स, 3-4 लाइनें आपकी अपने वर्ड्स में कि आपने इस आर्टिकल के अंदर क्या सीखा, और वो आर्टिकल पहले कोशिश करना कि इट शुड नॉट बी कॉपी पेस्टेड फ्रॉम एनीथिंग। हाँ पढ़ लो, पढ़ करके आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम देख करके टाइप कर रहे थे सर, नो, दैट इज आल्सो कॉपीड। कॉपी डजंट मीन कि आपने खाली कॉपी पेस्ट मारा है, ये भी कॉपी में आता है कि आप देख करके कॉपी कर रहे हो, यू सी दैट, ऑब्जर्व इट, राइट, ट्राई टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। आई वांट ओनली 250 और 300 वर्ड्स with 4 to 5 images, 2 or 3 tables, maybe 1 table we will work, no worry, but it should be covered all these things whatsoever I told you, and all the figures must be captionated by insert option, and all the tables must be captionated, so that at the end of the day if I want कि यार ये टेबल ठीक नहीं हटाते यहाँ से, तो हटाते ही वो ऑटो नंबरिंग हो जाएगा, राइट। तो ये चीज जो आप सीख रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन योर ओन, यू नो व्हाट वी कॉल्ड इट, योर ओन थीसिस, जो आपको देनी है फाइनल ईयर में, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देने हैं। एनी हाउ दिस विल वर्क फॉर यू आल्सो व्हेनेवर यू गो टू द इंडस्ट्री, वहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट्स सबमिट करना होता है इन द टर्म्स ऑफ दिस, सो दिस विल यू नो हेल्प यू आउट इन सेवरल वेज, राइट। सर हम डिलीट करेंगे तो नंबर चेंज, हाँ नंबर चेंज, पोजीशन चेंज करेंगे तो भी होगा, क्या करेंगे अगर हम, हाँ एवरीथिंग, पोजीशन चेंज का मतलब क्या होता है, एक से जगह काटेगा दूसरी जगह चिपकाएगा, वो भी तो कट पेस्ट है, तो वो एवरीथिंग यू डू इट। आई वांट कि आप इसको अप्लाई करिए लाइफ में,
और देयर ऑनवर्ड्स, आज के बाद जो बच्चा इसको फिगर को ऐसे लिख रहा है FIGURE, तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। आपको कैप्शनेट करना है और ऑटोमेट आज से शुरू करना है। इसके अलावा मैं आपको एक अपनी चैनल का एक लिंक शेयर करूंगा, हाउ टू राइट अ थीसिस इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में अपनी थीसिस को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम। हमारे मेरी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, हाउ टू डू अ PhD इन 3 years। PhD इट्स अ वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम नाउअडेज। तो हर कोई बंदा कर रहा है, लेकिन बहुत लिटिल नॉलेज होती है लोगों को कि हायर स्टडीज कैसे करनी है। सो टू हेल्प देम मैंने वो एक प्लेलिस्ट बनाया था जिसमें लोगों की हेल्प करी थी कि, और उसके अंदर ही काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू राइट अ थीसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थीसिस को ऑटोमेटेड कैसे लिखना है। ऑटोमेटेड मीन्स आप कोई कंटेंट लिख रहे हो, थीसिस के अंदर प्रॉब्लम ये भी होती है नंबरिंग की। नंबरिंग पे हम लेटर ऑन बाद में आएंगे, अभी तो आर्टिकल के अंदर नंबरिंग कुछ देनी नहीं है। आई गिव यू अ चांस टू पब्लिश इट आर्टिकल। और आपको करना क्या है, नाम क्या है, शुभम अग्रवाल अभी एक ईमेल आईडी बनाएगा, ठीक है, ही विल सेंड इट ऑन योर ग्रुप्स। आप सब लोगों को ये आर्टिकल को उस ईमेल आईडी पे सबमिट करना है, पासवर्ड मैसेज शेयर कर लियो। वो आप सबको आर्टिकल सबमिट करना है बाय 30th of December इन दिस ईयर ओनली। इसी साल में खत्म करना है काम, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हाँ, परसों तक। तो आपको एक ये ईमेल आईडी बना करके आपको सेंड कर देगा। डॉक्यूमेंट को आप सुंदर सा बनाइएगा, जितनी क्रिएटिविटी आपके ऊपर है। अब देखना, अब हमने आपको सिखाया था हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट, ये वो। आई वांट टू सी कि चार्ट आप कैसे डालते हो। कईयों को कंफ्यूजन हो रही है सर टेबल कैसे डालेंगे। लेट अस सपोज आप कोई भी चीज कर रहे हो, किसी भी चीज के ऊपर लिख रहे हो, उसके ऊपर पास कितने लोगों ने काम किया। तो 5 लोगों ने पहले काम किया हुआ है, या 100 लोगों ने किया, लेकिन तुम्हें 5 अच्छे लग रहे हैं, तो तुम ऐसे लिखो कि फर्स्ट बंदा मिस्टर एक्स, इसने ये काम किया था। सेकंड बंदा वाई, ये काम किया था। थर्ड, ये काम किया। और लास्ट में अपना नाम, मैंने ये किया है, विच इज नॉट कवर्ड बाय एनीवन। जो मेरा थॉट है, जो मेरा प्रोसेस है, दिस इज व्हाट वी कॉल कंपैरिजन, कि पिछले टास्क के आपका कंपैरिजन किया। या हो सकता है तुम कहोगे सर हम कैसे नया सोच सकते हैं, कोई बात नहीं, तुम नया मत सोचो, तुम ये लिखो कि इस बंदे ने ये सब चीजें, मेरा रिमार्क, अपना कंक्लूजन दे दो कि फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, मैंने क्या किया, कंपैरेटिव स्टडी करी। ये भी एक अपने आप के अंदर वो काम है, ठीक है। इन दिस आर्टिकल वी कंपेयर इट विद ऑल अदर्स। टॉप 10 चीजें कोई भी उठा लो आप, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो। टॉप 10 थिंग्स हैपन इन 2021 की क्या हुई है किसी चीज के बारे में, जैसे स्मार्टफोन्स या गेम्स या कुछ भी, कोई टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी आई हैं, या आप ओमनिकॉन के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो, या आप कोविड के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो, या हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ लिखना चाहते हो, या कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता है कि हाँ लोग इसको पढ़ेंगे और ये नई चीज है, मेरे लिए भी नहीं है और दूसरा भी इसको लाइक करेगा। तो ऐसे आपको एक आर्टिकल 30th से पहले सबमिट करना है। इट इज एसोसिएटेड विद योर मार्क्स एंड इट विल कवर योर वन प्रैक्टिकल आल्सो। लैब असाइनमेंट जो है उसमें एक आर्टिकल लिखना था हमने, तो हमने उसमें एक आर्टिकल को कवर कर लिया। इसके अंदर और भी आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो कि सर मेरे अंदर ये यूनिकनेस आ रहा है, मैं इस पे ऐसे कुछ लिखना चाहता हूँ, लिखनी चाहती हूँ, देखो ओपन है, दिस इज एन ओपन एंड इट शुड हैव सर्टेन टाइटल भी होना चाहिए। जैसे टॉप 10 टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, टॉप 10 फीचर्स ऑफ मोबाइल फोन्स, तो ऐसा टाइटल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हेडिंग है। आपने क्या लिखा है, जैसे कि आपने लिखा है मोर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बाय 2030, दिस इज अ टाइटल, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड टाइटल एंड हेडिंग। बच्चा प्रोजेक्ट बना के ले आता है फाइनल में और लिखा था, क्या कर रहा है भाई, मैंने वेबसाइट टॉपिक क्या है, वेबसाइट। वहाँ पे इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि हमने 3 साल बच्चे को क्या सिखाया। सो बी केयरफुल, यू शुड बी प्रोएक्टिव। टाइटल वेबसाइट बनाइए, सपोज किस बनाइए, हेल्थ केयर पे बनाइए, तो हेल्थ केयर पे तुम्हारा यूनिक फीचर क्या था, सिक्योरिटी, हाईली सिक्योर्ड वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS, दिस इज द टाइटल। समझ में आया। मतलब यही नहीं है कि आपको यही लिखना है, बट इट शुड बी कवर्ड 3 एस्पेक्ट, किसके लिए है, क्या है, किस प्लेटफॉर्म पे है। तो टाइटल का मतलब समझना है कि टाइटल का मतलब ये होता है।
कोई नहीं कहेगा आपको कहेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लो, तो प्रोजेक्ट तो बनाना ही है। प्रोजेक्ट का टाइटल जैसे कल किसी बंदे ने मेरे से कोई डिस्कस किया प्रोजेक्ट, पासवर्ड सर हम पाइथन से पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं या पासवर्ड जनरेटर यूजिंग पाइथन। उसका टाइटल, जब हम उसको टाइटल क्यों हम रखते हैं ऐसा, टाइटल कैची होना चाहिए। हम रीडर को कह रहे हैं भैया पढ़ हमारा आर्टिकल, हम क्या लिखा है, हम क्या कर रहे हैं उसको देखो। तो इसीलिए ये जो टाइटल नाम की चीज़ है ये एक स्किल है बेटे, जितनी जल्दी सीख जाओगे, मैंने आपको पहले बोला है आप लोगों को अपनी स्किल डेवलप करनी है, जितनी ज़्यादा स्किल डेवलप करोगे आपके पीछे लोग भागेंगे जॉब देने के लिए। आपको जी हमें टाइप करना आता है सर, हमें तो MS ऑफिस आता है, आपके पास ये आर्टिकल होगा एंड आई गिव यू some people, I give you a chance to publish it on my blogs, मैं उसके अंदर उसको कवर करूंगा to hype them you people कि हाँ इन लोगों ने किया with your names, यहाँ इस लोगों ने किया, ये आर्टिकल है, it is interesting, तो देखते हैं क्या होता है उसका, ठीक है। बट I will give you this opportunity also। तो आप सबको शुभम एक अभी ईमेल बनाएगा, आपको व्हाट्सएप भी कर देगा, इस चैट बॉक्स में भी डाल दियो ईमेल आईडी। आप सब लोगों को केवल आर्टिकल सबमिट करना है, डोंट सबमिट योर असाइनमेंट। लोगों को कम समझ में आता है, यहाँ पे नए नए बच्चे हैं ना, वो सोचेंगे सब कुछ डालना है, नो, केवल आर्टिकल। और आप उसको सबमिट करेंगे सब्जेक्ट लाइन में अपना नाम, रोल नंबर अभी सबके पास होंगे नहीं, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, सेक्शन नेम लिख दीजिएगा, ठीक है, और बस ये दो उसमें डाल देना। अब आपको समझ में आ गया, टाइटल पे आपको वर्कआउट करना है, आपको वर्कआउट करना है कंटेंट पे, और लास्ट कंक्लूजन पे। इट शुड नॉट बी कॉपीड लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर आप देख के भी देख करके समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो इट्स ओके, बट डोंट कॉपी पेस्टेड इट। आई हैव अ प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर, आई चेक इट आउट, मुझे पता लग जाएगा किसने क्या किया है। मार्क्स आर एसोसिएटेड विद दिस ओनली, राइट। नया टॉपिक हो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन कुछ कहते हैं कि जी हम तो किसी की चीज़ के ऊपर लिखना चाह रहे हैं जो कि आपको लगता है कि लोगों को नहीं पता। मल्टीवर्स एक नया वर्ड आया, मेटावर्स एक नया वर्ड आया, जर्नी ऑफ फेसबुक, इसमें भी आर्टिकल 2022 में क्या हो रहा है, क्या मतलब फ्यूचरिस्टिक बातें करोगे ज़्यादा बेटर है, पास्ट के ऊपर मत लिखना, फ्यूचरिस्टिक कि नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में क्या हैपन हो सकता है, और या फिर आपको मैंने बता दिया टॉप थिंग्स हैपन इन दिस ईयर, रिसेंटली क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसके ऊपर, ये आप लिखिएगा। और आपका कोई नॉवल थॉट है, मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद मैं चांस सेकंड पर्सन, यस शुभम अग्रवाल, ठीक है, शुभम अग्रवाल को चांस दे रहा हूँ, ही विल प्रेजेंट हिज प्रेजेंटेशन। तुम्हारी किस पे है? इसको ईमेल कर दिया मैंने, उस पे बनाई है गूगल पे, ठीक है, राइट। कुछ अलग दिखाना जो हो गया सर, आप देखो कितना टाइम है मतलब 15 मिनट, राइट। तो मेरे को कल भी शो कर सकते हैं, हाँ ये सिर्फ कल शो कर सकते हैं, हाँ हाँ। अभी ये काम जब तक सबका खत्म नहीं होगा, चेक इट आउट, राइट। देखते हैं कल स्लाइड्स तो बनाइए, लिंक खोल अर्नी वीडियो बना लिया, तो लेगा मेरे भाई। ओके, पहले इसको चांस देते हैं। यस, Okay, so I made a presentation on Google Workspace. Google Workspace is basically a single spot shop where you can get anything and everything done. First of all, before starting my presentation, I would like to give a disclaimer to everyone that the files and the content of this presentation is nothing but samples made in a short amount of time. The objective of this presentation is to help the new users with the visualization regarding Google Workspace and not define the scope of the package. There are almost a limitless amount of combinations and options one can avail in the Google Workspace, and this presentation in no way defines any of that. It is just a basic to help a new user visualize and see what Google Workplace actually is. So first of all, I would like to tell everyone what is Google Workspace. Google Workspace is Google's installment in trying to make a free one-spot shop for everything related to cloud computing, productivity, and collaboration tools, and much more. It includes multiple applications like Sheets, Drives, Gmail, Docs, Calendars, and many more.
It also has a paid version which charges around $6 to $18 per month per user depending upon the plan, providing extra services which I'll cover later on in the presentation. And next we have contents of Google Workspace. Now, there are a lot of things in Google Workspace, but I only covered some things that I consider that are most important for students and new organizations. First of all, some productivity apps included in it are Hangouts, which is an instant messaging service, Sheets, which is a spreadsheet program, a Drive, which is a cloud storage, Gmail, which is an emailing service, Calendar, which is a scheduling calendar service, Docs, which is a word processor, Forms, which is an online survey program, Slides, which is a presentation program, and Meet, which is a video conferencing software. There are many much more, but as I said, I'm only covering this basic few, which I feel that are the most important for students like us. So first of all, we have Google Hangouts. Google Hangouts is an instant messaging and calling service developed by Google, which acts similar to the popularly widely known WhatsApp. And instead of, like, WhatsApp operates on phone numbers, but instead of phone numbers, Google Hangouts operate on Google IDs. And this is what the interface looks like when you first open it. Here we can see that we can start new conversations and add groups of people in Google Hangouts. And then we have Google Sheets. Google Sheet is a basic spreadsheet program that allows us to store data in forms of rows and columns, which cells in a neat table structure. It also allows us to perform basic and advanced mathematical and arithmetic operations on numeric data. And the best part about this, multiple people can work on the same document at the same time, if provided the rights. This is what a sample document I made in Google Sheets looks like. Here, as you can see, sorry, image clear nahi aa rahi hai. So, and then we have Google Drive, the most exciting part about Google Workspace, which I consider. It is a cloud storage file and synchronization service that allows you to upload files in a safe and secure online cloud server and access them from anywhere as long as you have a computer device and internet connection. First of all, it allows one to save space by uploading files, data on an online server instead of allocating space in your offline hardware memory. And this is what the interface looks like. Here you can see you can add new files. You can access all the files and folders that you have uploaded and saved in the Google Drive. Then we have Gmail. It is the email service provided by Google and can be accessed via web browsers or the mobile app through a Gmail ID. As of now, it has over 2 billion active users worldwide, making it the most popular and widely used emailing service worldwide. This is how the interface looks like. Here you can see all the mails you received, the different classifications of types of mails you received, and here you can also compose new mails and others. Then we have Google Calendars. It is a time management and scheduling calendar service which allows users to create and edit scheduled events and manage their time efficiently. It allows users to get reminders about upcoming activities and events beforehand. This is a sample event I planned in I scheduled in my calendar. Then we have Google Docs. It is an online word processor which allows users to edit and create text documents online right in the web browser without the need of downloading any special softwares. The author of the document can also allow multiple users to work on the same document by providing them the link to the document and the necessary rights. And this is a sample docs file. This is what a docs file will look like if you make it in Google Docs. Then we have Google Forms. It is a survey administration software which allows the user to create many types of surveys like opinion polls, registration forms, feedback forms, quizzes, etc. It stores data taken from the survey and shows it in the author's Google Drive. I made a sample survey over here, and if I click on this link, it will actually open the survey over here. And here I asked, do you like the presentation so far? And I gave the multiple options which the user can choose from. Back to the presentation. Now we have Google Slides, the program on which I made this current PPT that you guys are watching. It is a presentation program that allows users to create interactive and attractive slideshows and presentations online via multiple effects, animations, and also allow real-time collaboration alongside automatically save the slides as they are updated. This presentation that you're watching, as I said, is a prime example of what a slide can look like, what a slides file can look like. Next up, we have Google Meet. Google Meet is an enterprise-grade video conferencing software
that is available to everyone for free via Google Workspace. It provides users quality video calls for over 250 participants and live streaming for up to 1 lakh watchers at the same time. Here is the interface, and here, as you can see, you can easily start a new meeting by clicking on the new meeting button, or you can also enter the link to a meeting and then join it. Then I have covered perks offered by the paid memberships. As I said in the starting, it also has a paid membership service. These are some of the multiple perks offered by different packages. Here you can see 4 of the different perks that they offer. And first we have Business Starter, then Business Standard, then Business Plus, then Enterprise. Here you can read everything that they offer and much more. And what I would like to point out in Enterprise is that it is a special type of program that they make specifically for the enterprise, and everything in it is custom made from the price to the services. So it has its own price tag and its own functions that it can receive. Now, the big old question, why Google Workspace over MS Office? As we all know and love the MS Office so much, we have operated on MS Office since childhood, I think. Like no one would have ever heard of Google Workspace. So both Google Workspace and MS Office provide almost the same, if not the same facilities and applications. The main reason to choose Google Workspace over MS Office is Google's Workspace abilities to facilitate live collaboration. Google Workspace allows multiple users to work on the same file and enables live collaboration if the documents and links are shared and editorial rights are given. Since all of its applications operate online as compared to MS Office offline functionality. It makes working on a document with teams much easier, efficient, and faster due to live collaboration and interaction. Now, the age-old question: why do we need sheets when docs exist? When we have a text editor, why do we need sheets and a spreadsheet program? Docs is basically a word processing program, whereas Sheets is a spreadsheet program. They both have their specific functions and options that are available exclusively to them. Docs is used to create written documents like letter, reports, manuals, etc., which we cannot make Sheets, and same for Sheets. Sheets is used to save data in a proper table manner, organized in rows, columns, and cells, and also to perform complex calculations which cannot be done on Docs. And then same thing, but this time with Sheets and Slides. Here it is the same thing as Docs and Sheets. Slides and Sheets have their own exclusive options and functions that can only be performed in them and which cannot be replaced by one or the other. Slides is used to create attractive presentations with the help of slides and slideshows plus animations, whereas what Sheets does is maintain data in a proper table order and perform complex arithmetic operations. They both have their respective places and cannot be replaced by one another. And at the end, I have included a bibliography that everything I researched. These are all hyperlinks. If you click on them, it will direct you to the pages that I researched to get this information from. And that's it. Thank you very much. Great. बहुत अच्छा से इसने explain किया. Very good. Great. One thing, but one question is remain unanswered. That is, although he covered, in a very good way, why we prefer this, but right away, people required both things together. Like they want Excel on the simultaneously they want to work on Word. So nowadays our interface give you an option, like as you saw in while designing the charts. When you put the chart, the Excel sheet is the Excel part is opened there, means they are linked with each other. जितने MS Office के जो topics हैं, they are linked with each other, but it simultaneously it doesn't mean जो इसने आंसर किया था, what's your name? वरुण ने एक आंसर बहुत अच्छे से किया था यहाँ पे कि yes we can club them, but why not we club them? The size matters, and actually one can't need everything at at every place. So they are more specifically mostly people those who are in business and they want to create a sheet, so they want to operate on the sheet. So it is not viable to club all the softwares together. That's why they keep them separate. Obviously the functioning is one of the major difference why we created these three separately. But हाँ, ये भी एक option है कि जो उन्होंने बताया कि सब चीजों की सबका अलग-अलग है, but हाँ, sometimes we required club of these. खैर anyhow, this is very good presentation given by शुभम अग्रवाल, और अभी
हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास का टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो इस क्लास को पहले तो ऑनलाइन जो क्लास हमारी चल रही है इसको हम यहाँ पे ऑफ करेंगे इस क्लास को, और नेक्स्ट क्लास में आपको उससे पहले आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। ईमेल आईडी आपको शेयर करेगा शुभम अग्रवाल, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि वो उसके अंदर आपको वो भी लिख देगा कि क्या आर्टिकल को आपको सबमिट करना है, और इंस्ट्रक्शन भी वो दे देगा आपको उसके साथ, ठीक है, राइट। तो इसी के साथ हम ऑनलाइन क्लास को यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं। मेरे को करना पड़ेगा सर वो तो आपको ही करना पड़ेगा।